जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 21 दिसंबर 2015। गुरु जी, हम सबका कल्याण करने ही आए हैं और कल्याण करते ही जा रहे हैं। हमारी बुद्धि ही कुछ ऐसी चलती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा कल्याण किस में है। बस सांसारिक सुख सुविधाएं यदि हमें मिल रही हैं तो हम समझते हैं कि गुरु जी की कृपा हो रही है, अन्यथा लगता है कि गुरुजी तो हमारा कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम यूं ही लगे रहे इतने दिन। हम सभी संगत एक बात के लिए तो निश्चिंत रहें कि हमने जो भी समय गुरुजी के साथ बिताया, चाहे वो सेवा हो या सिमरन, सत्संग सुनना हो या करना, बड़े मंदिर जाना हो या किसी सत्संग में जाना, यानी कोई भी गुरुजी से संबंधित काम किया हो, वो कभी बेकार नहीं जाता। हम नहीं देख या जान सकते, पर गुरुजी हमारे कर्मों के चक्कर से हमें निकाल रहे होते हैं। हम मनुष्य तो ऐसे ही हैं कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी ऐसे पेश करते हैं जैसे वो कर्म तो हमने किए ही नहीं और ना करके हमारे खाते में ही डाल दिए गए हों। कई बार संगत अपनी परेशानी से परेशान होकर कहती है, बहुत बुरा ही कर्म किया होगा हमने, तभी तो आज इस तरह से भुगत रहे हैं। ऐसे देखें तो इस वाक्य में कुछ भी कहने लायक नहीं है, पर जो कह रहा है उसकी मंशा ये नहीं है कि वो अपने कर्म फल को स्वीकार कर रहा है। वास्तव में उसे उम्मीद होती है कि सामने वाला उसे कहे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। ये तो है, हम अपने पिछले कर्मों पर भी ठप्पा लगवा लेते हैं समाज से। आखिर फिर हम आज परेशान हैं ही क्यों? जब कभी भी हमारे कर्म गलत हुए ही नहीं, तब तो हमें आज मुक्त हो जाना चाहिए था इस जीवन मरण के चक्कर से। हर पल हम गलतियां करते जा रहे हैं, फिर भी अस्वीकार की स्थिति में ही रहते हैं। यदि हम समझ पाएंगे कि हमसे जो हो रहा है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, तभी तो उसे ना दोहराने का सोचेंगे। हम में से हर किसी ने हर जन्म में ढेरों कर्म जुटा लिए हैं और इस ढेर को बढ़ाते ही जाएंगे। यदि आज भी अपनी उन गलतियों को स्वीकार नहीं किया जिसका भार आज भी हमारी आत्मा ढो रही है और हम सजा भुगत रहे हैं। गुरुजी अपने अलग अलग अंदाज में सबसे जुड़े हुए हैं, पर आज ये कलयुगी प्रभाव हम संगत से भी गलत करवा लेता है। कई संगत अपने छोटे छोटे स्वार्थ जैसे पैसा, प्रसिद्धि या इज्जत, मान सम्मान के लिए गुरुजी से अपने जुड़ाव को गलत ढंग से पेश कर रही हैं। आम संगत को बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अब जैसे सुकृता आंटी के मैसेजेस आते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, ऐसे कि उनको भी समझ नहीं आता जब तक कि गुरुजी खुद नहीं समझाते। उनके ऑडियो में अक्सर हम पाते हैं कि गुरुजी सिंबॉलिक, प्रैक्टिकल करके हमें मैसेज देते हैं, मैसेज समझाते हैं। जो भी संगत मैसेज की गहराई में नहीं जाएगा उसे लगेगा कि ये क्या है, हमारे गुरुजी ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, ये नहीं हो सकता, सब बकवास है। वहीं कोई और संगत अपने गुरुजी से जुड़ाव का हवाला देते हुए हमें डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि इतने दिनों में हमारा काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा पर ये काम करें हम, यानी ज्योतिषों वाला काम कर रहा है। अब हम इंसान आसानी से समझ आने वाले शब्दों को जल्द से समझते हैं, तो ज्योतिष वाला मैसेज ही सच मान लेंगे। पर हो सकता है कि ये मैसेज देने वाला फेक हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कर रहा हो। कई संगत मुझसे पूछती हैं कि क्या सुकृता आंटी के ऑडियो के सच होने पर यकीन कर सकते हैं? मेरा जवाब है कि हाँ, मैं 100% यकीन करती हूँ। जैसे कि किसी और संगत के गुरुजी से कनेक्शन पर यकीन करती हूँ, जो भी संगत मुझसे कहती है उस पर यकीन करना ही अपने गुरुजी पर भरोसा करना है। मुझे दो बात समझ आती है, एक, तुम मुझ तक या आप तक जो भी गुरुजी से संबंधित बात पहुंचती है उसमें गुरुजी की मंजूरी है, और दूसरा, यदि सामने वाला बंदा सही नहीं है तो गुरुजी मुझे उससे किसी न किसी बहाने दूर कर ही देंगे। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि कौन सही है या कौन गलत। इतना आसान कर लिया है मैंने अपनी इस राह को, सिर्फ इस भरोसे से कि जो भी मेरे साथ 2 कदम चल रहा है वो गुरुजी ने ही भेज रखा है। उससे मुझे जो पॉजिटिविटी मिले या नेगेटिविटी, सब गुरुजी की मर्जी से है।
हम सभी दिन में 100 बार इस वाक्य को बोलते हैं कि सब गुरुजी की मर्जी है, पर इसे मानते नहीं हैं। मानकर देखें, हम सुखी हो जाएंगे। हम अच्छे लोग हैं, कहीं गलत होता देखकर मन विचलित हो जाता है। हम चाहते हैं कि गलत होना बंद हो जाए, इस कारण दुखी भी रहते हैं। कोई भी गुरुजी के नाम से कुछ गलत मैसेज देता है तो मन गुस्से से भर जाता है। हमारी फितरत ऐसी है कि यदि हम मानते भी हैं कि सामने वाला सही मैसेज कह रहा है, पर यदि वो मैसेज हमारे मन मुताबिक ना हो तो हम सामने वाले के फेक होने का इल्जाम लगा देते हैं, यानी मैसेज भी वही आए जो कि हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए तो सड़क किनारे या मोटी रकम लेकर भाग्य बताने वाले लोग ही सही हैं, जिन्हें ये खतरा होता है कि कैसा भी सुंदर सपना दिखा दिखाकर अपने ग्राहक को जाने नहीं देना है। इसके लिए तो गुरुजी से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हैं कि कुछ महीने पहले जुड़े संगत को गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं, विजन में अपनी सेवा कराते हैं और बहुत कुछ। वहीं हम लगभग 10 साल से जुड़े हैं, फिर भी गुरुजी को नहीं देख पाते। कभी कभी विरले ही सपने में देखा जाता है, पर हम ये नहीं मानते कि गुरुजी हमारे आसपास नहीं है। जब भी उनको अपनी मौजूदगी दिखानी होती है, दिखा जाते हैं किसी न किसी तरीके से ही। कल सत्संग था गुरुजी का, शुक्राना मेरा कैंसर ठीक करने का और सासू माँ को मुक्त करने का। कितने संगत आएंगी पता नहीं, पर 50-60 का लंगर बनाओ, ये अंदर से प्रेरणा दी। लगभग 55 संगत ने लंगर किया। हर सत्संग में गुरुजी अपनी मौजूदगी दिखाते हैं मुझे। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी आते ही हैं सत्संग में, फिर भी मन के किसी न किसी कोने में एक ललक रहती है कि कोई तो चिन्ह दिख जाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सुगंधित फूल नहीं मिला। फूलों का अंबार था दरबार में, पर महक किसी में नहीं। हम अगरबत्ती कभी नहीं जलाते, पर गुरु संगत को घर घुसते ही किसी को अगरबत्ती तो किसी को गुलाब या कोई और सुगंध मिली जिसे वो शेयर कर रहा था। मुझे अलग अलग प्रकार की सुगंध या दुर्गंध कभी कभी जब कोई ऐसी सोल आती है मिलती रहते हैं, पर कल कुछ नहीं आया मुझ तक। सत्संग खत्म होने पर गुरुजी के बड़े स्वरूप पर ध्यान गया। वहां से कुछ गुलाब हटे हुए थे, जैसे गुरुजी ने वहां पैर रखे हों तो फूल आगे हो गए, और वो गुलाब थोड़ा बिखरा हुआ भी था। वो स्वरूप संगत के हाथों से छू पाने की रेंज से दूर था। धन्य हो गुरुजी, आखिर अपना चिन्ह दे दिया। रात लगभग 12:30 बजे के आसपास रात्रि पूजा करने बैठ गई तो पूजा रूम में ना जाकर गुरुजी के दरबार के सामने बैठी। विचार आ रहा था कि इतनी थकी हूं कि बैठते ही सोना चाहूं। 2 मिनट में ही अचानक ऐसी फ्रेश हो गई कि समझ आ गया गुरुजी सामने बैठे हैं, कोई नींद का निशान नहीं। पति से सत्संग शेयर कर रही थी। हम गुरुजी के सत्संग के रोज गुरुजी के दरबार में ही सोना पसंद करते हैं। इसी बहाने देर तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। साथ ही एक जल प्रसाद की बोतल रखी थी जिसे सोते वक्त पीने के लिए रखा था। जैसे ही 2 घूंट पिया, स्वाद नारियल पानी जैसा आ रहा था। पति देव को भी वही स्वाद मिला। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से पानी प्रसाद को अमृत बना दिया और अपनी सशक्त ऊर्जा का प्रूफ दे दिया। वो एक ऐसा समय होता है जब गुरुजी बहुत खुश होते हैं। यदि हमने अपनी श्रद्धा और सेवा से गुरु और गुरु संगत का स्वागत किया होता है तो गुरुजी से हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी तो हर पल है, पर हम आम संगत आज भी ऐसे ही कुछ निशानी मांगते हैं गुरुजी से। फिर ऐसा कौन सा पॉइंट हो जहां हम उन खास संगत और फेक संगत के मैसेज में डिफरेंस देख पाएं। एक बहुत ही सरल तरीका है। यदि ऐसे मैसेज आ रहा हो जिसमें जन का कल्याण निहित दिख रहा हो, मैसेज में किसी खास बंदे या ग्रुप के वेलफेयर ना होकर जनहित का कल्याण दिख रहा हो, तो ये गुरुजी का मैसेज है। आंख बंद करके मान सकते हैं हम। वहीं यदि किसी खास बंदे के बारे में मैसेज है और बार बार आ रहा है तो कुछ गलत है। यदि बंदा किसी न किसी तरीके से हर बार अपने को भी शामिल कर रहा है, जैसे कि मुझे बता देना, मुझसे पूछ लेना, मेरे से बिना पूछे मत करना, मुझे तुम्हारे बारे में कहा गया हो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हो, तो समझ जाएं कि यह इरादा गुरुजी का मैसेज देना नहीं है, अपनी साख बढ़ानी है। जो सही मैसेंजर होगा वो मैसेज देकर आगे बढ़ जाएगा। संगत उसका पीछा करेगी, वो संगत का नहीं, क्योंकि उसे बस अपने गुरु का हुक्म सुनाना है। हम या आप में उसकी कोई
दिलचस्पी नहीं। उसकी निगाह तो सारी सृष्टि के कल्याण में है। हम पता कर सकते हैं यदि हम जानना चाहें तो। किसी को भी सीधे अस्वीकार ना करें। जिसका साथ हमारे लिए सही नहीं है उसे गुरुजी हमसे दूर ही कर देंगे। बस भरोसा रखें हम अपने कल्याणकारी गुरु पर। जय गुरुजी।